जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज के इस वीडियो में टॉपिक ये है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इस वीडियो में ऑल डिटेल, ऑल इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। जैसे मैं बिहार पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सभी अभ्यर्थी के लिए, और साथ ही साथ ये देखें कि जब आप बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करते हैं तो 2 या 3 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। जैसे में रिटन टेस्ट, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, और सबसे अंतिम चरण जो होती है वो आपकी होती है मेडिकल टेस्ट। तो ये जितने भी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सभी प्रोसेस का संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ देखने वाले हैं। जैसे में रिटन टेस्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछे जाएंगे, और ये सभी सवाल कितने मार्क्स के होंगे, और ये सभी सवाल को सोल्यूशन करने के लिए समय सीमा कितना दिया जाएगा। और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होती है। फिजिकल टेस्ट में आपको कितना किलोमीटर की दूरी तय करना होता है, कितना मिनट में हाई जंप, लॉन्ग जंप, और भी कई सारे टेस्ट होते हैं जो हम लोग इसी वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके बाद जो आपकी होती है मेडिकल टेस्ट। तो ये सभी हम लोग जानकारियाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सभी प्रोसेस का। तो आइए मेरे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिए। इस वीडियो में महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए स्टेप बाय स्टेप जानकारियाँ बताई जा रही है। तो उससे पहले आप सभी लोग से छोटी सी अपील है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि कोई भी इस तरह का लेटेस्ट खबरें आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले जानकारी मिल सकेगी। पहला इंटरफेस कुछ इस तरह से देख पा रहे हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल में पुरुष और महिला अभ्यर्थी को आवेदन करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी पढ़ाई की बात कर ली जाए तो 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, 12वीं पास कैंडिडेट आसानी से बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन कर सकेंगे। एज लिमिट की बात कर ली जाए बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए तो अभ्यर्थी का मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 होना चाहिए, यानी 18 से 25 के बीच में सभी अभ्यर्थी का एज होना चाहिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करने के लिए। अब बात आती है साथियों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की ऑनलाइन कैसे करेंगे। यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको हर वक्त चेक करना पड़ेगा बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कि बिहार पुलिस कांस्टेबल या बिहार पुलिस की किसी भी तरह की वैकेंसी आई है या नहीं आई है, वो आपको बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा, जो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप वहां से हर वक्त आसानी से चेक कर सकेंगे, या आपको आसानी से पता चल जाएगा जब बिहार पुलिस कांस्टेबल की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अब बात आती है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आवेदन शुल्क कितनी भुगतान करने होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से शो किया जा रहा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कास्ट, जब ये सभी कास्ट बिलोंग करते हैं इन सभी जाति से, तो जब इस फॉर्म को वो आवेदन करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तो उनको 450 रुपये कटेंगे इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए, जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कास्ट से बिलोंग करते हैं। एससी और एसटी और पीएच कास्ट से जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं और बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करेंगे तो उनको 120 रुपये आवेदन शुल्क भुगतान कटेंगे। तो आप साथियों यहाँ तक समझ गए हैं कि 12वीं पास कैंडिडेट बिहार पुलिस कांस्टेबल में आवेदन करेंगे और आवेदन शुल्क कितनी भुगतान करना होगा सभी जाति के लिए, वो भी आप समझ गए हैं। तो अब देखेंगे हम लोग कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में जैसे ही आप ऑनलाइन करते हैं, आवेदन करते हैं, तो आवेदन के बाद आपको कौन कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आप जैसे ही ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो उसके बाद रिटन टेस्ट, पहला जो आपका टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद पीईटी और पीएसटी होगा, यानी शारीरिक योग्यता परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा लिया जाएगा, जिसमें आपका हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग टेस्ट, लॉन्ग जंप, हाई जंप सब कुछ देखा जाएगा। और उसके बाद सबसे अंतिम चरण होगी वो आपकी होगी मेडिकल टेस्ट। यानी कि साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहला रिटन टेस्ट, दूसरा पीईटी और पीएसटी, थर्ड में आपका मेडिकल टेस्ट। यही आपको 3 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा बिहार पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेने के लिए। यदि आप ये तीनों प्रोसेस को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप बिहार पुलिस कांस्टेबल में आसानी से ज्वाइनिंग कर सकेंगे। तो साथियों आप जैसे ही आवेदन करेंगे तो उसके बाद बिहार पुलिस कांस्टेबल में आपकी सबसे पहले जो एडमिट कार्ड आएगी वो आपकी रिटन टेस्ट के लिए एग्ज़ाम आएगी। रिटन टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड आएगी, जो रिटन टेस्ट में यही सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जाएंगे। रिटन टेस्ट में जो आपके
सवाल पूछे जाते हैं साथियों, वो 100 सवाल पूछे जाते हैं, यानी 100 सवाल इसमें होते हैं साथियों। तो ये 100 सवाल को यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने सवाल पूछे जाते हैं। फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये चारों सब्जेक्ट को मिलाने के बाद 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं साथियों। यानी कि ये कह लिया जाए हिंदी, अंग्रेजी और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, ये सभी को ऐड करने के बाद 50 क्वेश्चन हो गए साथियों। और भी 50 क्वेश्चन है जो यहाँ पे नीचे में शो किया जा रहा है साथियों। ये ऐसा इसलिए यहाँ पे शो किया जा रहा है क्योंकि स्पष्टीकरण से नहीं बोला जा सकता है कि हिंदी से 5 सवाल आएंगे और अंग्रेजी से 20 सवाल आएंगे और करंट अफेयर से 15 सवाल आएंगे। ऐसा स्पष्टीकरण से नहीं बोला जा सकता है क्योंकि कभी कभी रिटन टेस्ट जो होता है साथियों, हिंदी से अधिक सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो कभी कभी हिंदी से कम भी सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए हिंदी, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स को मिलाने के बाद टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये चारों सब्जेक्ट से वो 50 सवाल पूछे जाते हैं। अब बात आती है कि 50 सवाल और कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। जो फर्स्ट नंबर में यहाँ पे देख पा रहे हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये यहाँ पे 8 सब्जेक्ट है। जो ये 8 सब्जेक्ट में से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है। 2 सब्जेक्ट में से 25-25 सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि साथियों यहाँ तक आप समझ गए कि ये चारों सब्जेक्ट से 50 सवाल पूछे जाते हैं। और ये जितने भी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सब्जेक्ट शो किया जा रहा है साथियों 8 सब्जेक्ट, ये 8 सब्जेक्ट में से आपको कोई 2 सब्जेक्ट चूज करना होता है। जब आप 2 सब्जेक्ट चूज करेंगे तो एक सब्जेक्ट में से 25 सवाल पूछे जाते हैं और दूसरा भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे तो उससे 25 सवाल पूछे जाएंगे। यानी कि 25 और 25 मिलाने के बाद इसमें से 8 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट 25-25 मिलाने के बाद आपके 50 सवाल पूछे जाएंगे। इसीलिए साथियों यहाँ पे 25 और 25 इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो साथियों यहाँ पे ये 8 सब्जेक्ट में से आप कोई ये 2 सब्जेक्ट आप अपने मनपसंद चूज कर सकेंगे। या तो मान लिया जाए साथियों कि आप मैथमेटिक्स चूज किए हैं तो आप ज्योग्राफी चूज कर सकेंगे। यानी मैथमेटिक्स से 25 सवाल पूछे जाएंगे और ज्योग्राफी से 25 सवाल पूछे जाएंगे। वो आपके मन के ऊपर है साथियों कि आप कौन सा सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं। आप केमिस्ट्री या इकोनॉमिक्स भी 2 सब्जेक्ट चूज कर सकेंगे। जो केमिस्ट्री से 25 सवाल पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स से, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ तक आप समझ गए हैं साथियों कि ये 4 सब्जेक्ट में से 50 सवाल पूछे जाएंगे और ये 8 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा। जो ये 2 सब्जेक्ट को मिलाने के बाद इससे भी 50 सवाल पूछे जाएंगे। 25-25 यानी कि 50 सवाल यहाँ हो गया साथियों और 50 सवाल यहाँ हो गए। इसी तरह 100 आपके सवाल पूछे जाते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल में। और ये 100 सवाल को सोल्यूशन करने के लिए जो आपके साथियों समय सीमा दिया जाता है 100 क्वेश्चन को सोल्यूशन करने के लिए, वो 2 घंटे का समय दिया जाता है। बात आती है नेगेटिव मार्किंग की साथियों, तो इसमें नो नेगेटिव मार्किंग होती है। किसी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती साथियों। यदि आप सही गलत करते हैं रिटन टेस्ट में तो उसमें से आपको सही में से अंक नहीं काटा जाएगा। नो नेगेटिव मार्किंग होती है। इसी तरह आप समझ गए साथियों कि टोटल जो क्वेश्चन पूछी जाती है बिहार पुलिस कांस्टेबल में वो 100 क्वेश्चन पूछी जाती है। इसी तरह टोटल मार्क्स भी हो गए 100, यानी प्रत्येक जो क्वेश्चन होते हैं वो 1 अंक के होते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन और टोटल 100 मार्क्स। साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार पुलिस कांस्टेबल में यदि आप रिटन टेस्ट पास कर जाते हैं तो उसके बाद फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में और मेडिकल टेस्ट में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में सबसे अधिक प्रॉब्लम होती है वो आपकी होती है रिटन टेस्ट में। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो आसानी से मेडिकल टेस्ट में भी पास कर सकेगा और फिजिकल टेस्ट में भी वो आसानी से पास कर सकेगा। लेकिन अगर कोई पढ़ता नहीं है साथियों तो बिहार पुलिस कांस्टेबल में नहीं रिटन टेस्ट में क्वालिफाई कर सकेगा। तो अब साथियों यहाँ तक समझ गए हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में रिटन टेस्ट के बाद अब जो नेक्स्ट आपका स्टेज आएगा वो आपका फिजिकल टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले शो किया जा रहा है फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। जो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट और चेस्ट का यहाँ पे कॉलम 2 शो किया जा रहा है। जनरल और ओबीसी कास्ट के लिए मिनिमम जो हाइट होना चाहिए मेल कैंडिडेट का वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, 165 सेंटीमीटर होना चाहिए बिहार पुलिस कांस्टेबल में जनरल और ओबीसी कास्ट के लिए, पुरुष अभ्यर्थी के लिए। चेस्ट की बात कर ली जाए तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। इसी तरह
जनरल और ओबीसी कास्ट के लिए चेस्ट 81 टू 86 सेंटीमीटर होना आवश्यक है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। अब बात आती है कि जो एससी और एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो उनका हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और चेस्ट की बात करिए तो 79 टू 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर चेस्ट का फुला होना चाहिए। ये जितना भी यहाँ पे शो किया जा रहा है साथियों, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पुरुष महिला के लिए हाइट और चेस्ट शो किया जा रहा है। अब वेट की बात आती है साथियों, तो कद और आयु के अनुपात के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं हाइट फीमेल की बात के लिए है तो ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है, यानी जितने भी कास्ट से सभी महिला बिलोंग करते हैं तो उनका कम से कम 155 सेंटीमीटर हाइट होना आवश्यक है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। बात आती है वज़न की, तो इनका भी कद और आयु के अनुपात के हिसाब से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वज़न होना चाहिए। अब बात आती है साथियों फिजिकल टेस्ट, तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए शो किया जा रहा है। सबसे पहले रनिंग टेस्ट होती है, जो मेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है 6 मिनट में, यानी 1600 मीटर की दूरी तय करनी होती है सभी पुरुष अभ्यर्थी के लिए 6 मिनट में। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसमें हाई जंप भी लिया जाता है साथियों, जो हाई जंप आपको मिनिमम 4 फीट करना होगा। यदि आप 4 फीट से कम करते हैं हाई जंप तो वहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप रिटेन टेस्ट या रनिंग में भी क्वालिफाई करते हैं और हाई जंप नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं गोला फेंक भी यहाँ पर करना होता है साथियों। जो एक गोला होता है 16 पाउंड का गोला होता है, जो कम से कम आपको हाथ में उठा के 16 पाउंड का गोला 16 फीट तक फेंकना होता है। अब बात आती है साथियों कि फीमेल के लिए फिजिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट से गुजरना पड़ता है। तो फीमेल के लिए जो रनिंग करनी होती है, महिला अभ्यर्थी के लिए वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। उनको जो समय सीमा दिया जाता है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो 5 मिनट का समय दिया जाता है। हाई जंप की बात करी जाए तो 3 फीट करना होता है महिला अभ्यर्थी को कम से कम हाई जंप। गोला फेंक भी इसमें करना होता है, जो महिला अभ्यर्थी को 12 पाउंड का गोला दिया जाता है और कम से कम 12 फीट फेंकना आवश्यक होता है। और जब आप साथियों ये सब कुछ कर लेते हैं, फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट में भी आप क्वालिफाइड कर जाते हैं, उसके बाद सबसे अंतिम चरण होती है साथियों, वो आपकी होती है मेडिकल टेस्ट। जो मैं इस वीडियो में मेडिकल टेस्ट के लिए मैं जानकारियाँ नहीं दिया हूँ, क्योंकि मेरे एक नेक्स्ट वीडियो है वो मेडिकल टेस्ट से संबंधित, उस वीडियो में संपूर्ण जानकारियाँ बताई गई है। उसमें बिहार पुलिस कांस्टेबल की मेडिकल टेस्ट की ऑल डिटेल है, जो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से आसानी से देख सकेंगे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल टेस्ट में कौन कौन सी टेस्ट ली जाती है। और जब आप साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल में मेडिकल टेस्ट में भी आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं साथियों कि बिहार पुलिस कांस्टेबल में वेतन की बात करी जाए, सैलरी की बात करी जाए, तो जो स्टार्टिंग सैलरी होती है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए वो 21,700 रुपया मिनिमम सैलरी होती है, और इसकी अंतिम जो लास्ट तक सैलरी जाती है वो 69,100 रुपये तक इसकी अंतिम सैलरी जाती है। ये आपका बेसिक सैलरी यहाँ पे शो किया जा रहा है साथियों, और इसमें कई सारे अलाउंस भी दी जाती है, भत्ते भी दी जाती है। जो आपका मिनिमम बेसिक सैलरी 21,700 रुपया होता है, और कई सारे भत्ते को ऐड करने के बाद और भी कई सारे सैलरी आपके बढ़ जाते हैं, यानी आपका मिनिमम आपका स्टार्टिंग सैलरी 21,700 नहीं रहता है। आपका जब भी सैलरी स्टार्टिंग मिलेगा साथियों, आप जब भी ज्वाइन करते हैं तो 25,000 से 30,000 के करीबन आपका स्टार्टिंग सैलरी मिलता है बिहार पुलिस कांस्टेबल में, अलाउंस और बेसिक सैलरी को ऐड करने के बाद। और सबसे अंतिम सैलरी आप समझ ही गए हैं साथियों कि 69,100 रुपये तक जाती है। ये थी साथियों बिहार पुलिस कांस्टेबल की ऑल डिटेल, ऑल इन्फॉर्मेशन। इस तरह का अगर और भी वीडियो आपको चाहिए साथियों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।